नमस्कार, न्यूज प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं विधानसभा 2023 दिसंबर में चुनाव है। उससे पहले हम देख रहे हैं कई तरह की उठापटक होने लगी है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर अभी जो बड़ा मुद्दा उठ रहा है वो लाल डायरी का है। उसको लेके पूरी विधानसभा पूरे देश में चर्चा है कि लाल डायरी है क्या। इन सबके बीच आज हम पहुंचे हैं रिसर्च विभाग चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा जी के पास। हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे किस तरह से बदल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमने देखा कि लाल डायरी सुर्खियों में रही पूरे हफ्ते, पिछले 15 दिन से लाल डायरी सुर्खियों में है। किस तरह से देखते हैं आप इस लाल डायरी को? लाल डायरी का अर्थ है सफेद झूठ। आप झूठ बता रहे हैं इसको? सफेद झूठ। लाल डायरी का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी के लिए लाल झंडी, जनता की लाल झंडी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पिछले 9 साल से जो जनता के साथ घोर अन्याय कर रही है, अपनी योजनाओं के द्वारा, झूठे भाषणों के द्वारा, अपनी वादा खिलाफी के द्वारा जो उसने भारत की जनता को कुचल दिया है, उसके लिए अब हिंदुस्तान की जनता उसका जवाब देने को तैयार है। जब भारतीय जनता पार्टी से आज कुछ बन नहीं पा रहा है तो ऐसे समय में वो लाल डायरी का भ्रम फैलाकर जनता को फिर से भ्रमित करना चाहते हैं। लेकिन जनता ने लाल डायरी नहीं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की जनता को लाल डायरी दिखा रही है, उसी प्रकार से आने वाले चुनाव में प्रत्येक राज्य में, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में राजस्थान में और लोकसभा चुनाव में पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता लाल डायरी की जगह लाल झंडी दिखाएगी। भाई साहब, लेकिन लाल डायरी जो राजेंद्र गुड्डा जी हैं वो आपके समर्थित विधायक रहे, उन्होंने मुद्दा उठाया। वो कहते हैं कि अशोक गहलोत जी ने उनको कहीं भेजा था लाल डायरी लाने के लिए, उसमें कुछ इस तरह के तथ्य हैं जिस सरकार को बहुत ज्यादा संकट हो सकता है। बोलने से क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, लेकिन उनकी बोलने के पीछे वैधानिकता क्या है, मैं पूछना चाहता हूं, मीडिया के साथियों से भी पूछना चाहता हूं, और जो लोग जगह जगह लाल डायरी को दिखा रहे हैं उनसे भी मेरा प्रश्न है कि इस लाल डायरी की वैधानिकता क्या है। यदि किसी डॉक्यूमेंट की वैधानिकता नहीं होती तो वह एक कागज होता है। और यह जनता पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है। हमारे देश में शिक्षाविद है, हमारे देश में कानूनविद है, हमारे देश की जनता है, जागरूक है। क्या वो देख रहे नहीं है कि इस लाल डायरी के पीछे क्या खेल है, ये कौन सा वैधानिक डॉक्यूमेंट है? जहां वैधानिक डॉक्यूमेंट होते हैं उनको तो दिखाने की जरूरत नहीं। इसकी वैधता क्या है? क्या कोई भी विधायक या कोई भी मंत्री निराधार किसी व्यक्ति के बारे में, सरकार के बारे में, मुख्यमंत्री जहां में कुछ बोल दे उस पर कौन विश्वास करेगा? क्या जनता विश्वास करेगी? उसकी वैधानिकता होनी चाहिए। यदि लाल डायरी की वैधानिकता होती तो कहीं भी इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं थी, उसके लिए बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन लाल डायरी की कोई वैधानिकता नहीं है, वो एक कपोल कल्पित झूठ है। इसलिए उस लाल डायरी के द्वारा भ्रम फैला के जनता को भ्रमित करके जो भारतीय जनता पार्टी से जनता नाराज है उसका वो डाइवर्जन करना चाहते हैं। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि जनता को जितना पिसना था पिस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अस्त्र शस्त्र उठा लिए हैं जनता ने, अब उसकी विदाई करेंगे। 2023 में पहले राजस्थान से विदाई होगी भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, और वो अभी तो जो सरकार है वो कांग्रेस की है, विदाई तो उसकी होती है जो सत्ता में होता है। केंद्र सरकार में भी बैठे हैं ना, केंद्र सरकार में बैठे हैं और राज्य सरकार, राज्य में अपनी सरकार लाने के सपने देख रहे हैं। उनके सपनों का चूर चूर हो जाना भी विदाई है। जो राज्य सरकार राजस्थान में केंद्र सरकार वाले राज्य सरकार लाना चाहते हैं, उनके सपनों का टूट जाना भी विदाई है। मोदी जी लगातार दौरे कर रहे हैं, आप राजस्थान में आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ भी असर नहीं डाल पाएगा? क्योंकि हम जनता का परसेप्शन देख रहे हैं लगातार, अभी इन दिनों बदलने लगा है। जनता को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अच्छा काम कर रही है। तो क्या आप इससे सरोकार नहीं रखते? नहीं, देखिए आप मोदी जी की इस बार सीकर की विजिट देखिए आप।
उनके भाषण को आप सुनिए। पहले वो किसकी बोल रहे हैं? सालासर बालाजी की जय बोल रहे हैं। अरे भाई आप क्या नई बात बोल रहे हैं? राजस्थानी पूरे देश के लोग श्याम बाबा को मानते हैं, सालासर बाबा की जय बोल रहे हो। अरे भाई प्रत्येक व्यक्ति राजस्थानी, यदि हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति विदेश में भी रह रहा है तो वो सालासर बालाजी महाराज की जय बोलते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री जी कौन सा नया काम कर रहे हैं जय बोल के? उनकी प्रधानमंत्री जी को भी जय बोलनी चाहिए, लेकिन यहां वो जय सुनने के लिए नहीं आई है जनता। जनता की जय बोलो। आप लोकतंत्र के सिरोधार हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश की जनता के मालिक हैं। आप देश की जनता जय जयकार तो बाबा करेंगे ना। जनता है मंदिर में जाएगी, बाबा की जय जयकार करेगी, बाबा की कृपा होगी। लेकिन आप तो लोकतंत्र के पुजारी हैं, आपको जनता ने वोट देकर चुना है। आप जय जयकार से नहीं बने, जनता के मतदान से बने हैं। इसलिए उसकी आपको उस मैंडेट की उसकी कदर करनी चाहिए। और इसकी कदर कैसे होगी? आप जनता के लिए ऐसा कोई कार्य करें जिससे उनको रिलीफ मिले। बेरोजगारों को आप रोजगार दें। वो रोजगार मांगने श्याम बाबा को जा रहे हैं, वो रोजगार मांगने सालासर हनुमान जी महाराज को जा रहे हैं। लेकिन क्यों जा रहे हैं बार बार? क्योंकि आप उनकी मुराद पूरी नहीं कर रहे हो। यदि प्रधानमंत्री जी आप यदि श्याम बाबा के सच्चे भक्त हैं, आप यदि सालासर बालाजी के सच्चे भक्त हैं, तो उन भक्तों की जो बाबा के जाकर पुकार करें, उनकी मुराद पूरी कीजिए। जो बेरोजगार लोग नंगे पांव सालासर महाराज के परिक्रमा देते हैं, नंगे पांव उनके दर्शन करने जाते हैं, रोजगार मांगते हैं, आप उनकी भक्ति करते हैं, तो वो बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। जय जयकार करने वाले तो हम सब है ना, सब भक्त हैं, मंदिर में जाएंगे जय जयकार करेंगे। आप राजस्थान में आकर श्याम बाबा की जय जयकार करें। श्याम बाबा की मीटिंग में कर रहे हैं, आप श्याम बाबा के मंदिर में जाइए और उनकी जय जयकार कीजिए, उनसे कृपा लीजिए उनकी, ताकि आपको सद्बुद्धि आए। और उस सद्बुद्धि के जरिए आप देश के लोगों की कुछ सेवा करो, ताकि आपको सभाओं में जय जयकार बोलने की जरूरत नहीं पड़े। आप युवाओं की बातें करते हैं और अभी रोजगार की बातें कर रहे थे। पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है इस बार विधानसभा का। पेपर लीक की बड़ा मुद्दा है और पेपर लीक हम देख रहे हैं, युवाओं को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वाकई में पेपर लीक में राजस्थान नंबर 1 है। इस पे क्या कहना है आपका? नंबर 1 कहां से? आप दूसरे राज्यों में देखिए ना, आप गुजरात में जाइए, जहां जहां आप सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वह बुरा हाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बोलती क्यों नहीं है? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके राज्यों में बुरा हाल है। कम से कम यहां कानून बनाया है, जो यहां उम्र कैद तक का कानून बनाया गया है। यहां जब भी जिसने पेपर लीक किया उसको पकड़ा गया है, जेल की सलाखों के पीछे है। सरकार और भी कठोर से कठोर ऐसे प्रयास कर रही है ताकि भविष्य में पेपर लीक नहीं हो। मैं पूछता हूं, कभी आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार हुए हैं क्या? यदि ऐसा कठोर कदम कौन लेता है? सिर्फ कांग्रेस की ही ऐसी सरकार है जो बड़े से बड़े व्यक्ति के गिरेबान पर हाथ डाल सकती है यदि वो भ्रष्टाचार कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और वहां आप मेरे को दिखा दो कि किसी भी पीएससी मेंबर पर उन्होंने कोई कार्रवाई कर दी हो। इसे कहते हैं, हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, हो सकता है पेपर लीक हो जाए, आप नहीं रोक पाओ, लेकिन पीएससी के मेंबर पर आपने हाथ डाले, इससे ज्यादा क्या न्याय करेगी सरकार? पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार करना तो बहुत छोटी सी बात है। जिसकी संवैधानिक नियुक्ति है उसको भ्रष्टाचार करने से रोक दिया सरकार ने। तो कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में है, वो जो कार्य कर रही है, वो वाकई में इतने सराहनीय कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से किसी भी राज्य में हो, वो कांग्रेस की राजस्थान की सरकार की तुलना में कहीं खड़ी ही नहीं हो सकती। हम देख रहे हैं आप रिसर्च विभाग के चेयरमैन हैं, आप रिसर्च भी करते होंगे और देखते भी होंगे माहौल सरकार का। अंतिम प्रश्न, राजस्थान में सरकार क्या रिपीट हो रही है, और हो रही है तो कितनी सीटों के साथ? देखिए, राजस्थान में बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही। उसका कारण है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष दे ही नहीं पाई। जो विपक्ष नहीं दे पाया वो सरकार बनाने की बातें कहां से कर रहा है?
नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चल रहा है, कर रहे हैं। सब ढोंग है, जब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। पूरे कहां थे 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की, अब 6 महीने पहले नहीं सहेगा राजस्थान कर रहे हैं। 4.5 साल सदन में भारतीय जनता पार्टी कहां थी? क्या आपको लगता है कि राजस्थान में विपक्ष की कोई भूमिका थी? नहीं, क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं थे। पिछले 4.5 साल से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की लड़ाई में उलझी हुई थी। उन्हें अपने घर के नेतृत्व की लड़ाई से तो फुर्सत थी नहीं, जनता के मुद्दे कहां उठाती। अब जब उन्हें लग रहा है कि सामने चुनाव आ गए, मुद्दा बना नहीं, सदन में आप न के बराबर रहे, जनता ने आपको नकार दिया, तो आप चाह रहे हैं कि लालदारी के माध्यम से सत्ता हथिया ले, झूठ के माध्यम से सत्ता हथिया ले, जनता को गुमराह करके सत्ता हथिया ले। लेकिन ये राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, ये समझ चुकी है, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की सेवा के लिए इतनी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे वो 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात हो, चाहे इंदिरा रसोई की बात हो। 8 रुपए में खाना कितनी बड़ी बात है। आप इधर रहिए, आज राजस्थान ही तो एक ऐसा राज्य है जहां कोई भूखा सो ही नहीं सकता। यदि उसको भूख लग रही है तो वो कम से कम पैसे में इंदिरा रसोई में खाना खाएगा, गरीब से गरीब आदमी भी। आप आइए यूपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर न केवल सरकारी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया, बल्कि हिंदुस्तान के सामाजिक ढांचे को, ताने बाने को तोड़ने की कोशिश की। जब पहले पेंशन मिलती थी तो एकल परिवार नहीं, संयुक्त परिवार रहते थे, सब बेटों के एक लोभ रहता था, पिताजी की पेंशन आ रही है, इसलिए सब वो लोग मिलकर जुल के रहते थे, और पिताजी की पेंशन बंद होते बेटे की पेंशन शुरू हो जाती थी। अब यदि बुजुर्गों की क्या स्थिति कर दी आपने, जो सरकारी कर्मचारी थे, बेटे की पेंशन नहीं होती, वो फैमिली पेंशन होती है जो पत्नी की होती है। नहीं, जब तक उसके बेटे भी तो सरकारी नौकरी करते थे। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, सरकारी नौकरी, मतलब हमारा ये जो पेंशन है, पेंशन सिर्फ पेंशन नहीं थी, ये हमारी सामाजिक संस्कृति का आधार थी। बेटे, पिता की बात बेटे मानते थे तो पिताजी की पेंशन आती है। पिताजी पोते, कौन से पोते को किताब की जरूरत है, कौन सा बेटा गरीब है, कम्बल रहता था उनके पास, आप बेटे को उसको दे दिया। अब पिताजी की खुद की इतनी बुरी हालत कर दी पेंशन बंद करके, क्यों? न्यायालयों में बुजुर्गों के दुनिया भर के केस आ गए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले बुजुर्गों के केस थे नहीं न्यायालयों में, कि पेंशन बंद होने के बाद केस बढ़े हैं। जो प्रताड़ना के केस बता रहे हो आप, प्रताड़ना के केस है। तो ये भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय धर्म और संस्कृति की बात करती है। सबसे ज्यादा धर्म और संस्कृति को आघात पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोग हैं। शुरू से ले लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग चुनाव हार गए, उसके बाद में उन्हें जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में मंत्री बना दिए। अरे भाई, जो आदमी को जनता ने जिसको नकार दिया और उसने मंत्री पद स्वीकार कर लिया, क्या मतलब है इसका? मतलब आप सत्ता के लिए काम करते। भारतीय जनता पार्टी का कोई सेवा से सरोकार नहीं है, कोई जनता से सरोकार नहीं है। वो किसी न किसी प्रकार से सत्ता हथियाना चाहते हैं, वो भी झूठ के बल पर, काम के बल पर नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक त्याग और बलिदान करने वाली पार्टी है, जनता को सेवा करना चाहते हैं, जनता को रिलीफ देते हैं। आप अशोक गहलोत जी को देखिए, अशोक गहलोत जी ने जो मिसाल कायम की है राजस्थान में, इस राजस्थान के मॉडल पर ही भविष्य में केंद्र की सरकार आने वाली है। गुजरात मॉडल तो फेल हो गया, वास्तव में तो राजस्थान मॉडल ही अगले वाले चुनाव का आधार बनेगा जो केंद्र में होगा। और ये राजस्थान मॉडल जो कर्नाटका में सरकार लेकर आया है, यही राजस्थान मॉडल केंद्र की सरकार लेकर आएगा और मोदी जी के छक्के छुटा देगा। इसीलिए मोदी जी राजस्थान में लाल डारियां दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता आपको लाल झंडी दिखा रही। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा, रिसर्च विभाग के चेयरमैन है। ये कई मुद्दों में बातचीत हुई। इन्होंने बताया कि राजस्थान मॉडल एक हिट मॉडल है जो सब जगह कारगर साबित होने वाला है पूरे देश में, और इसके आधार पे हो सकता है कि अगली बार 2024 में लोकसभा में कांग्रेस सरकार बने। हमने और मुद्दों में बात करी, लाल डायरी का मुद्दा था, पेपर लीक का मुद्दा था, अन्य मुद्दाओं चर्चाएं इनसे करी। ऐसी चर्चाएं आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित
और आप देख रहे थे न्यूज प्लस राजस्थान।